वेलकम टू माय चैनल। आज हम एएससी एंड एमएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है फैट ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल। मतलब फैट ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या होता है। इसके अंतर्गत आता है रेडिएटिव प्रोसेस। ठीक है, पहला है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस और दूसरा होता है रेडिएटिव प्रोसेस। ये टू टाइप्स के होते हैं। तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में इंटरनल कन्वर्जन होता है और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है। तो इंटरनल कन्वर्जन में मल्टीप्लिसिटी नॉट चेंज, देन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में मल्टीप्लिसिटी चेंज। रेडिएटिव प्रोसेस इसमें फ्लोरोसेंस होता है एंड फास्फोरोसेंस होता है। तो फ्लोरोसेंस में मल्टीप्लिसिटी नॉट चेंज, फास्फोरोसेंस में मल्टीप्लिसिटी चेंज होता है। देन रेडिएटिव प्रोसेस क्या होता है। रिलैक्सन या डी एक्साइटेशन प्रोसेस जो विकिरण के उत्सर्जन के साथ होती है उसे रेडिएटिव प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि रिलैक्शन या डी एक्साइटेशन प्रोसेस जो विकिरण के उत्सर्जन के साथ होती है उसे रेडिएटिव प्रोसेस कहते हैं। एक्साइटेड मॉलिक्यूल विकिरण को अब्जॉर्ब करता है। मतलब जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल होता है वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। डी एक्साइटेशन रेडिएशन दो प्रकार की होती है, एक फ्लोरोसेंस है, दूसरा फास्फोरोसेंस है। फ्लोरोसेंस क्या होता है। फ्लोरोसेंस किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होता है जिसने प्रकाश या अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है। जब आपतित प्रकाश कुछ पदार्थों पर पड़ता है तो वे विभिन्न आवृत्ति के दृश्य विकिरण उत्सर्जित करते हैं। मतलब जब आपतित प्रकाश कुछ पदार्थों पर पड़ता है तो वे विभिन्न आवृत्ति के दृश्य विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को फ्लोरोसेंस के रूप में जाना जाता है। ऐसे पदार्थों को फ्लोरोसेंट सब्सटेंस कहा जाता है। प्रकाश बंद होते ही यह घटना रुक जाती है। जो फ्लोरोसेंस होता है उसमें प्रकाश बंद होते ही यह घटना रुक जाती है। यह प्रकाश दीप्ति का एक रूप है। इसी के अंतर्गत व्हाट इज ए ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस हीट के अलावा अन्य तरीकों से उत्पादित प्रकाश का उत्सर्जन है। ल्यूमिनेसेंस इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न एनर्जेटिक स्टेट में जाने के कारण होता है। ल्यूमिनेसेंस के कई अलग अलग प्रकार हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस, केमी ल्यूमिनेसेंस, फास्फोरोसेंस एंड फ्लोरोसेंस शामिल होता है। फ्लोरोसेंस के केस में इमिटेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। फ्लोरोसेंस के केस में इमिटेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तथा फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अधिकांश मामलों में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तथा इसलिए अवशोषित विकिरण की तुलना में एनर्जी कम होती है। अधिकांश मामलों में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तब अवशोषित विकिरण की तुलना में इसकी एनर्जी भी कम होती है। फ्लोरोसेंस एक प्रकार का ल्यूमिनेसेंस है। ठीक है, इसमें गैस, लिक्विड एंड सॉलिड केमिकल सिस्टम भी होती है। मतलब फ्लोरोसेंस एक प्रकार की ल्यूमिनेसेंस है, इसमें गैस, लिक्विड एंड सॉलिड केमिकल सिस्टम होती है। फ्लोरोसेंस में सिंगलेट ग्राउंड स्टेट S0 फोटॉन H म्यू के अवशोषण कर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। मतलब फ्लोरोसेंस जो होता है वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जब फोटॉन को अब्जॉर्ब करता है तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में परिवर्तित हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अभी भी मूल अवस्था इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होता है। जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो अभी भी मूल अवस्था इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित है। जैसे ही उत्तेजित अणु मूल अवस्था में लौटता है इसमें कम ऊर्जा वाले फोटॉन का उत्सर्जन होता है जो अवशोषित फोटॉन की तुलना में अधिक लंबी तरंगदैर्घ्य के अनुरूप होता है। फ्लोरोसेंस की क्रियाविधि को इस प्रकार दर्शाया गया है। मॉलिक्यूल S0 प्लस H म्यू रिएक्ट करने के बाद मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट में चला जाता है, फिर से सिंगलेट स्टेट से वापस मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आता है। S0 प्लस H म्यू एमिट करता है। इस उत्सर्जित विकिरण H म्यू डैश को फ्लोरोसेंस कहते हैं। देन इसका डायग्राम इस प्रकार से बना है। S0 ग्राउंड स्टेट, फिर S2 से जब S0 एब्जॉर्प्शन करता है लाइट को तो S2 में चला जाता है, फिर S2 से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा S1 में आता है, देन S1 से फिर S0 में आता है तो फ्लोरोसेंस होता है। ठीक है, आप लोग इस डायग्राम को देख लीजिएगा।
टाइप्स ऑफ फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस जो होते हैं 2 टाइप से होते हैं, रेजोनेंस फ्लोरोसेंस एंड सेंसिटाइज्ड फ्लोरोसेंस। रेजोनेंस फ्लोरोसेंस क्या होता है? जब आपतित प्रकाश कुछ पदार्थों पर पड़ता है तो वह आपतित प्रकाश के समान आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब आपतित प्रकाश कुछ पदार्थों पर पड़ता है तो वह आपतित प्रकाश के समान आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब जो आपतित प्रकाश रहता है उसी के समान आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस घटना को रेजोनेंस फ्लोरोसेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब मरकरी या पारा Hg जब पारा Hg वाष्प को 2537 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के यूवी प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है तो यह उत्तेजित हो जाता है और समान तरंगदैर्घ्य 2537 एंगस्ट्रॉम का विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है। सेंसिटाइज्ड फ्लोरोसेंस क्या होता है? ऐसे कई पदार्थ हैं जो गैर फ्लोरोसेंट होते हैं, लेकिन जब वे फ्लोरोसेंट पदार्थों के साथ मिश्रित होते हैं तो वे फ्लोरोसेंस प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। इस घटना को सेंसिटाइज्ड फ्लोरोसेंस कहा जाता है। ऐसे कई पदार्थ हैं जो गैर फ्लोरोसेंट होते हैं, मतलब फ्लोरोसेंट नहीं होते हैं, नॉन फ्लोरोसेंट होते हैं, लेकिन जब वे फ्लोरोसेंट पदार्थों के साथ मिश्रित होते हैं तो वे दीप्ति प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। इस घटना को सेंसिटाइज्ड फ्लोरोसेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, थैलियम गैर प्रतिदीप्तिमान है, लेकिन जब इसे पारा वाष्प के साथ मिलाया जाता है और 2537 एंगस्ट्रॉम विकिरण के संपर्क में लाया जाता है तो यह फ्लोरोसेंस दर्शाया है।